जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो कंसेप्ट है हमारा, और ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है जिसके थ्रू बहुत बेसिक बात करूँगा। और जैसा कि आजकल जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार यही देखा जाता है कि कक्षा 10 पास करने के बाद बच्चा या तो मैथ या तो फिर बायो या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट साइड, इन चारों में से किसी एक को चुन लेता है और चुन करके अपनी शिक्षा आरंभ करता है। और कोई भी बच्चा जिसने मैथ लेकर के पढ़ाई की है उसका लक्ष्य यही होता है कि वो आईआईटीज़ में एडमिशन पा जाए और उसके लिए वो आईआईटी की तैयारी करता है। ठीक उसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डॉक्टर बनने की रुचि होती है और उस स्थिति में वो नीट की तैयारी करते हैं। बच जाते हैं कॉमर्स के और आर्ट साइड के बच्चे। कॉमर्स, अगर हम अपने शहर की बात करें तो कॉमर्स की स्थिति कुछ इस तरह की है कि हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड काफ़ी पीछे है, यानी कि कमज़ोर है। और आर्ट साइड के तो आपको बस 2-4% ही बच्चे नज़र आते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर आईआईटी और नीट के लायक बच्चा नहीं है, यानी कि वो मैथ्स और बायो में कमज़ोर है, तो उस स्थिति में उसको करना क्या चाहिए। और जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ऐसे 26-27 ऐसे फील्ड हैं जिनमें कोई बच्चा जा सकता है, बायो और मैथ को छोड़ करके भी। तो उन्हीं में से कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या शिक्षा प्रणाली हमारी कहती है। और अब तो नई शिक्षा नीति आने के बाद हर बच्चे को अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चुनने का एक मौका, एक अवसर भी मिल रहा है। तो इस अवसर का फ़ायदा बच्चों को उठाना ही चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली आ गई है और वो कुछ दिन में कार्यगत रूप में आ भी जाएगी, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम मैथ्स में कमज़ोर हैं, मैथ्स में कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए फिर 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो फिर कॉमर्स के फील्ड में जाएं। तो जो मैथ्स में कमज़ोर बच्चे हैं वो अगर कॉमर्स के फील्ड में जाते हैं तो उन्हें एक चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले स्कूल वो कौन सा चयन करते हैं। कॉमर्स के बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पे कॉमर्स की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन हर स्कूल कॉमर्स को सीरियस वे में पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्कूलों का नाम जानता हूँ, मैं स्कूलों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे बायो और मैथ्स की पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे जो हैं वो दिन भर आपको फील्ड में या फिर कैंटीन में घूमते हुए नज़र आते हैं। ऐसे स्कूलों से हमें बचना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि कॉमर्स को छोड़ करके होटल मैनेजमेंट इत्यादि के बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं और ख़ास करके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो हम चाहें तो एक्वायर कर सकते हैं। मैंने बच्चों में ये देखा है, ये पाया है और ये जानने की कोशिश करी है कि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पहचानने में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और मुझे पता चला कि सारे बच्चे अर्जुन की तरह हैं। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी 4 तरह की हो सकती है, या तो फिर सुदामा जैसी, या तो फिर अर्जुन जैसी, या तो फिर दुर्योधन जैसी। और अगर इन तीनों में से वो बच्चा कोई नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी फिर कृष्ण जैसी हो सकती है। कृष्ण बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में अर्जुन के गुण मुझे दिखाई देते हैं। और वो क्यों दिखाई देते हैं? उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन के पास बहुत सारा टैलेंट था, लेकिन उस टैलेंट को इस्तेमाल कैसे किया जाए ये अर्जुन को पता नहीं था। लेकिन ये अर्जुन को किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने बताया। ठीक उसी तरीके से हर एक
टीचर को, हर एक अध्यापक को ये अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हमें बच्चों को सही डायरेक्शन देना है। और इसके लिए, सही डायरेक्शन के लिए पहले तो टीचर्स के पास खुद सही डायरेक्शन होना चाहिए। हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक वो जो टीचर बाय चांस हैं और दूसरे वो जो टीचर बाय चॉइस हैं। हमें टीचर बाय चांस से बचना है और टीचर बाय चाहिए। हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक वो जो टीचर बाय चांस हैं और दूसरे वो जो टीचर बाय चॉइस हैं। हमें टीचर बाय चांस से बचना है और टीचर बाय चॉइस को ही चुनना है। यानी कि वो टीचर जो मजबूरी में ना पढ़ा रहा हो वही एक बेहतर टीचर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इच्छा अनुसार वो काम कर रहा है, वो उसका पैशन है, वो उसकी इच्छा है। उसका दबाव, उस टीचिंग का दबाव उसके ऊपर नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से खुश होकर के वो काम कर रहा है। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, हमारे देश में 1845 से 1845 ये वो समय है जब मकॉले ने, लॉर्ड मकॉले, अपने नाम सुना होगा। 1845 में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था। पहले हमारे देश की शिक्षा पद्धति अलग तरह की थी, जिसमें मेडिटेशन से पढ़ाई की शुरुआत होती थी। और ये हमारी संस्कृति भी रही है कि हम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जब मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी आ गया तो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि ये पद्धति बदल दी गई और पद्धति बदल करके एक नए स्टाइल से पढ़ाना शुरू किया गया, जिसको क्लासरूम टीचिंग का भी नाम दिया गया। तो मकॉले को तो यहाँ केवल क्लर्क और चपरासियों की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने जितने भी नीचे पोस्ट हैं किसी भी श्रेणी में, जो निचले दर के जो कार्यकर्ता होते हैं, उन पे भारतीयों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। लेकिन ऊंचे पद पे किसी भी भारतीय को काम नहीं दिया जाता था। और वही परंपरा आज से लेकर के अभी तक चलती आ रही है कि हर बच्चा हमारे यहाँ नौकरी एक्वायर करने के लिए ही पैदा होता है। 99% से ज़्यादा बच्चों का यही सपना है कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारा घर अच्छा सा हो जाए, एक गाड़ी खरीद लें और जीवन कट जाए। लेकिन एक टीचर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे समाज में बदलाव लाना चाहिए। और इसलिए मैं अपने बच्चों को, खास करके वो बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते हैं, उनको मैं हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे समाज में बदलाव लाना चाहिए। और इसलिए मैं अपने बच्चों को, खास करके वो बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते हैं, उनको मैं हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता हूँ कि तुम्हारे अंदर राजा का माइंडसेट होना चाहिए, चपरासी का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। राजा का माइंडसेट मतलब अपने डिसीज़न खुद लेने की इच्छा रखना, अपने डिसीज़न को अपने अनुसार बदलते रहना और आगे बढ़ते रहना, अपने काम का मालिक बनना, ना कि किसी का नौकर बनना। तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कुछ, तो सबसे पहली बात जो आपको सीखना चाहिए वो यही है कि आपको राजा बनने का कंसेप्ट आपको लागू करना है, चपरासी नहीं बनना है। चपरासी यानी कि हर वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर रह करके काम करता हो। अपने आप को, अपने पोटेंशियल पे, अपने स्किल पे इतना ध्यान देना है कि आप राजा बने और अपने डिसीजंस खुद ले सकें। एक बड़ा मालिक जो है वो एक बड़ा मालिक यानी कि किसी बड़े कंपनी का मालिक, और दूसरी तरफ एक छोटा सा पान वाला, ये दोनों मालिक ही हैं। लेकिन एक बड़ा नौकर होने से अच्छा है छोटा मालिक बनना। एक बड़े नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनना। इसलिए मालिक बने, ना कि नौकर बने। यही मेरा बच्चों को सबसे पहला संदेश है। और ध्यान रखें, कभी भी किसी भी समय अगर कोई मुश्किल आती है तो ये समझ लाना है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को आगे बढ़ने का वही अवसर है।
जब भी कोई मुसीबत आए, जैसे कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन करके हमारे लिए आई थी, और आपने देखा होगा सोनू सूद जैसे जो कलाकार थे, जो बहुत एक मध्य स्तर के कलाकार माने जाते थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और पूरे भारत में आज उनका नाम फेमस हो गया है। तो याद रहे, आपको ऐसे पर्सनालिटी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि जब आपदा आए, जब समस्या आए, तो वही अवसर होता है आगे बढ़ने का और अपना नाम बनाने का। साथ ही साथ मेरे थ्रू हम लोग चैनल में आगे बढ़ेंगे और आगे बहुत सारी नई नई बातों को सीखेंगे। लेकिन मेरा पहला मैसेज याद रहे, राजा बनो, चपरासी मत बनो। थैंक यू।